लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, हम लोगों को आए दिन पेपर की कटिंग देखने को मिलती है जिसमें तरह तरह का भुगतान, सहारा भुगतान से संबंधित समाचार पत्र होते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि सहारा ने पत्र जारी किया, बहुत जल्दी भुगतान होने वाला है। सहारा इंडिया के 312 निवेशकों को 48 घंटे के भीतर 16 लाख करोड़ रुपए वापस किए गए। लौटाने के आश्वासन पर भूख हड़ताल खत्म हुई। इस तरह के कई पेपरों में इस तरह के न्यूज हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो इसको लेकर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सहारा निवेशकों के भुगतान की स्थिति क्या है, क्या भुगतान मिल रहा है या ये पेपर की कटिंग जो हैं वे फर्जी हैं, या जब न्यायालय से बैन है तो भुगतान कैसे हो रहा है, क्या सहारा का पैसा मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसा भी न्यूज़ चलता है कि खुशखबरी अब सहारा निवेशकों का भुगतान मिलना शुरू, फला तारीख से भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सब के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो न्यूज़ हैं ये अधिकांशतः फेक न्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ ये जो कटिंग है ये सही है। जैसे अभी ये भूख हड़ताल वाला जो न्यूज़ है ये सही है। भूख हड़ताल किए थे और वो आप वहाँ पे सहारा प्रबंधन के द्वारा तथा जिलाधिकारी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दीजिए, हम लोग आप लोगों का यथाशीघ्र भुगतान कराने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये 312 निवेशकों वाला जो न्यूज़ है ये भी सही है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, किसी भी न्यायालय से, भारत के किसी भी न्यायालय से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सहारा निवेशकों के भुगतान देने से बैन नहीं लगाया गया है, मना नहीं किया गया है, बल्कि न्यायालय ये आदेश दिया है कि आप अधिक से अधिक निवेशकों का भुगतान करें और भुगतान की रसीद न्यायालय को प्रस्तुत करें, ताकि आपके जो नए निवेशकों पर निवेश लेने पर बैन लगाया गया है उस बैन को हटाया जाए। ये 22/3/22 का आर्डर है। 22/3/22 के आर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट सहारा को निर्देश दिया है कि आप निवेशकों का भुगतान करें और उस भुगतान का प्रमाण हमारे पास जमा करें, ताकि आपके पास जो हम बैन लगाए हैं वो बैन हटा सकें। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रशासनिक दबाव कहीं से बना लेते हैं सहारा संस्था के ऊपर, सहारा मैनेजर के ऊपर, या कि आपका जहां पैसा जमा है तो पैसा मिलने का संभावना बढ़ जाता है। यानी कि अगर उस ब्रांच के अकाउंट में पैसा है तो वो भुगतान कर सकता है, भुगतान हो रहा है, भुगतान पर कभी कहीं से बैन नहीं है। तो लेकिन ये मिल कैसे रहा है, जैसे मान लीजिए आप FIR करते हैं या आप कलेक्टर के यहाँ शिकायत करते हैं, तो कलेक्टर या और FIR के द्वारा अगर ये प्रशासनिक अमला चाहे तो उन लोगों को वार्निंग देते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि आप इन निवेशकों का भुगतान कराएं, और कलेक्टर अगर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे तो निश्चित है कि कुछ न कुछ फंड तो सहारा ब्रांच के मेन अकाउंट में होगा ही, उस अकाउंट से भुगतान करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह के जिलाधिकारी जो हैं, जैसे हमारे यहाँ के जिलाधिकारी को अगर शिकायती पत्र दिया जाए तो वो बोलते हैं कि आपने सहारा में क्यों जमा किया, क्यों हमसे पूछ के जमा किए थे, हमको आवेदन देने आ गए। माने इस तरह से भी माने बदतमीजी किया जाता है निवेशकों के साथ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और सद्भावना पूर्वक निवेशकों के बातों को, निवेशकों के दुख दर्द को जिलाधिकारी या प्रशासनिक अमला को समझना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेके मदद करना चाहिए कि माने कुछ न कुछ राशि उन निवेशकों को भुगतान कराया जाए। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में
वहाँ पे लगभग 40-50 करोड़ रुपया ये सहारा के द्वारा दिया गया था, और वहाँ पे डीएम के द्वारा सभी लोगों का एक निश्चित राशि, माने वो जितना जमा है उसका 25% राशि रिटर्न करवाए हैं, और शेष राशि जैसे ही फंड मिलेगा तब जमा रिटर्न कराने का वादा किए हैं। इस तरह से अगर हम लोगों को कुछ न कुछ राशि भी मिल जाती है तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आप प्रशासनिक अमला से निवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। सभी स्टेटों में मुख्यमंत्री को शिकायत भेजने का प्रावधान है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप सीएम हेल्पलाइन को आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन करेंगे तो निश्चित है कि पुलिस अधिकारी उस संबंधित आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करेगा, और जब प्रकरण पंजीबद्ध होने लगता है तब मैनेजर जो होते हैं वो गिड़गिड़ाते हैं कि ठीक है भैया आप अपना पेमेंट ले लो। अगर किसी स्टेट में सीएम हेल्पलाइन का पोर्टल ना हो तो सबसे बेहतर अच्छा पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल आप गूगल में सर्च कीजिए तो पीजी पोर्टल आप ओपन कर लीजिए। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पहला अपना मोबाइल नंबर ईमेल डाल के। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे भी निवेदन कर सकते हैं कि मैंने सहारा इंडिया के फला सोसाइटी में इस तारीख को पैसा जमा किया था, जो फला तारीख को पूर्ण हो चुका है, लेकिन हम कई बार निवेदन किए, ब्रांच मैनेजर से आवेदन दिए, लेकिन हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, हम भूखों मरने की स्थिति पर आ गए हैं। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई संचालित नहीं करा पा रहे हैं। इससे विनम्र निवेदन है कि हमारा पैसा शीघ्र दिलाए जाने की कृपा करें। इस तरह से आप अगर पीजी पोर्टल में अपनी शिकायत डालते हैं तो वहाँ पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और आपका कुछ न कुछ राशि मिलने का संभावना बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आपका पैसा रिटर्न मिल जाए। लेकिन जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं वो लोग सोचें कि हमारा पेमेंट मिल जाए, तो अभी वर्तमान में संभव नहीं दिख रहा है। वैसे जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमुख सुनवाई है, जो बैंक से संबंधित सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव की है, तो इसकी सुनवाई 3 नवंबर को होने वाली है। 3 नवंबर को शायद कुछ अच्छा आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे प्रकरणों को मेंशन किया गया है, जिसकी सुनवाई 15 नवंबर को है। तो अब लगता है कि नवंबर या दिसंबर जनवरी तक में कुछ न कुछ जजमेंट हम निवेशकों के पक्ष में आएगा और भुगतान होने की संभावना है। लेकिन अगर आपको पैसों की अति आवश्यकता है, तीव्र आवश्यकता है, उसके लिए आप जिला कलेक्टर से निवेदन कर सकते हैं, थाने में एफआईआर कर सकते हैं। अगर जिला कलेक्टर या थाने वाले आपका एफआईआर नहीं लेते हैं तो आप पीजी पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट अपना कंप्लेन दर्ज कराएं, और आप लोगों को निश्चित है कि कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। जी दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों नमस्कार।